पर पानी भर चुका है और पंचायत वाले ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। प्रशासन का दायित्व तो बनता है कि पब्लिक कैसे जी रही है? फिर बाद में आएंगे सब जब बीमारियां फैल जाएगी। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी अंचल सालमगढ़ कस्बे के मऊखेड़ा गांव में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। एक ही परिवार के 7 लोग अचानक फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए। उल्टी दस्त की गंभीर शिकायत के बाद सभी को पहले सालमगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार दोपहर परिवार ने भोजन में कोदरे के आटे से बनी रोटियां खाई थी। सुबह तक सभी स्वस्थ थे, लेकिन कुछ घंटों बाद अचानक बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक उल्टी दस्त की समस्या शुरू हो गई। देखते ही देखते सभी 7 सदस्य बीमार हो गए। संक्रमितों ने बुजुर्ग, रकमा मीणा सहित परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। परिजन और ग्रामीण तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। कोदरा एक मोटा अनाज है जिसे आदिवासी क्षेत्र में खासकर बरसात और सर्दियों के मौसम में बड़े पैमाने पर खाया जाता है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद क्षेत्र के चुपना गांव में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रविवार को हुई तेज बरसात के बाद गांव के निचले इलाकों में पानी भर गया। कई घरों में पानी घुस गया और लोग परेशान होते रहे। ये तस्वीरें हैं चुपना गांव की, जहां बरसात के बाद हालात बिगड़ गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर जाने से कई घरों में पानी घुस गया है। ग्रामीणों का घरेलू सामान भीग गया और लोग पूरी रात परेशानियों का सामना करते रहे। ग्रामीण चैनराम मीणा का कहना है कि जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर साल बरसात में यही हालात बन जाते हैं, लेकिन इस बार स्थिति और भी खराब हो गई है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए और पानी निकासी के अभाव में कीचड़ और गंदगी फैल गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत जल निकासी की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और संक्रमण तथा बीमारियों का खतरा न बढ़े। पर पानी भर चुका है और पंचायत वाले ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। हर बार बोलते हैं और RCC बनाने का बोलते हैं और ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और घर के अंदर भी पानी भर चुका है तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन हर बार जाता है, सर्वे करके चला जाता है। स्टार्ट राइट फ्यूचर ब्राइट किड्स जी स्कूल प्ले ग्रुप से सीनियर KG एडमिशन ओपन। नीमच रोड, प्रतापगढ़। कॉन्टैक्ट 9462200070। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे में हालात बेकाबू हैं। 6 दिनों से सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। नतीजा ये कि कस्बे की गलियां और सड़कें कचड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। बदबू फैल रही है और बीमारी का खतरा हर दिन बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन की खामोशी ने लोगों की परेशानी और भी बढ़ा दी है। ये नजारा है अरनोद कस्बे का, जहां सफाई कर्मियों की हड़ताल ने आम जन का जीना मुश्किल कर दिया है। नगर पालिका के सफाई कर्मियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला और मजबूरी में उन्होंने काम बंद कर दिया, जिसके बाद गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक कचड़े का अंबार लग गया है। जगह जगह बदबू फैली हुई है और संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। अरनोद को नगर पालिका बने 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन हाल ये है कि ना तो कर्मचारियों का कुछ अता पता है और न ही कामकाज का। कार्यवाहक नगर पालिका आयुक्त तहसीलदार को बना दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों के अभाव में सब कुछ अधूरा अधूरा पड़ा है। लोग परेशान हैं, लेकिन नगर पालिका और प्रशासन अब तक खामोश है। जनता का साफ कहना है कि सफाई कर्मियों का बकाया वेतन तुरंत दिया जाए और सफाई व्यवस्था को बहाल किया जाए। अगर हालात नहीं बदले तो मजबूरी में जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इतनी गंदगी हो रही है कि यहाँ पर कोई आना पसंद नहीं कर रहा। प्रशासन इसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है और कई बार यहाँ पर सूचना दे चुके हैं, तो क्या प्रशासन इतना ढीला क्यों बैठा हुआ है? अभी कितने दिन हो गए कचरा उठाया? 10 दिन हो गए ऐसी गंदगी में पड़े हुए हैं और बीमारियां चालू हो गई। हमारे स्वास्थ्य लिए जो तो नियम झाड़ते हैं प्रशासन, और हमारा अतिक्रमण के लिए नियम झाड़ते हैं और हमको नियम सिखाते हैं, और आज गांव में बीमारी फैल रही है उसके लिए कोई नियम नहीं है। एक दिन भी अगर कचरा रुक जाए तो प्रशासन का दायित्व तो बनता है कि पब्लिक कैसे जी रही है? फिर बाद में आएंगे सब जब बीमारियां फैल जाएगी। हॉस्पिटलों पर जब बाटलें चढ़ेगी, लाशें मिलेगी। ये गंदगी प्रशासन को मालूम पड़ती है? AC में बैठे हुए सिर्फ अपने हेल्परों से बाजार की सामान वगैरह मंगवा करके, उनको क्या मालूम पड़ रहा है? बिजली बिल घटाएं,
सोलर पैनल लगाए 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। पर्यावरण संरक्षण कर लगाएं अधिक से अधिक पौधे। सभी किस्म के पौधे किफायती दरों पर वनदेवी नर्सरी, धरियावद रोड, RTO ऑफिस के पास, प्रतापगढ़। संपर्क 9784749856। बरसात का मौसम और नदी नाले उफान पर, लेकिन कल्पना कीजिए उस मजबूरी की जब रोजाना बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मौत को दावत देकर नदी पार करने को मजबूर हों। ऐसा ही दर्दनाक हाल है प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा उपखंड की ग्राम पंचायत सेमलिया का, जहां कुंडाल गणावा नदी पर पुल के अभाव में सैकड़ों लोग रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तस्वीरें हैं सेमलिया पंचायत की। ये वही नदी है जिसे पार करने के लिए हर रोज सैकड़ों ग्रामीण जान की बाजी लगा देते हैं। बरसात का दौर जारी है, पानी का बहाव तेज है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि नौनिहाल बच्चे तक इस उफंकी नदी को पार कर स्कूल जाने निकलते हैं। दुपहिया वाहन सवार लोग भी खतरे से खेलते हुए नदी लांघते हैं। यहाँ पर पूर्व में भी हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों की दशकों पुरानी मांग है कि नदी पर पुलिया बने। 1 दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाली ये राह मुख्य सड़क से सीधी कनेक्टिविटी देती है, लेकिन पुलिया न होने से हर साल बरसात में हालात बिगड़ जाते हैं। कई बार प्रशासन तक गुहार पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है, समाधान नहीं। अब जब बारिश अपने चरम पर है, ग्रामीणों की आवाज फिर बुलंद हो रही है, जल्द से जल्द पुलिया बने ताकि उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े। प्रतापगढ़ में पुलिस ने SP B आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 ग्राम से ज्यादा MD, 45,000 रुपए की नकदी, 1 बिना नंबर की बाइक, 1 कार और 7 मोबाइल जब्त किए हैं। बरामद MD की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत SP B आदित्य के निर्देशन में मानपुरा रोड डाक बंगले के निकट नाकाबंदी की जा रही थी। तभी मानपुरा की ओर से एक बिना नंबर की बाइक पर सवार युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसने पुलिस टीम को देखकर वापस जाने का प्रयास किया। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके कब्जे से 10.39 ग्राम मादक पदार्थ MD बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम अवलेश्वर निवासी रोहित मेघवाल बताया। उसने बताया कि ये MD वे सैंपल के रूप में बसेरा निवासी लक्ष्मी नारायण कुम्हावत से लाया था और गुजरात के मेहसाणा निवासी अल्पेश पटेल और महाराष्ट्र के कोल्हापुर निवासी चंद्रकांत मराठा, जो प्रतापगढ़ आए हुए थे, उनको दिखाने ले जा रहा था। सैंपल पास होने पर बड़ी मात्रा में MD की डील होने वाली थी। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया और बसेरा निवासी लक्ष्मी नारायण कुम्हावत को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महाराष्ट्र और गुजरात से आए इन दोनों तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 7 मोबाइल, 1 कार और 45,000 रुपए की नकदी भी जब्त की है। बरामद MD की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश भी कर रही है।